नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। इस भाग के प्रायोजक हैं कृष्णा कचोरी, स्वाद में लाजवाब। आज के मुख्य समाचार। 71 साल से बड़ी हंडी में नहीं जल रही है होली। सोने के प्रहलाद और चांदी की होली की होती है पूजा। आइसक्रीम व्यवसायी के बाड़े में लकी आग, कार जलकर हुई राख। भिलवाड़ा में कौन होगा उम्मीदवार? न कांग्रेस बता पा रही है न भाजपा। लोगों में है कई तरह के कयास। प्रहलाद गुंजल हुए कांग्रेस के, बोले सत्ता के दम पर डर दिखाकर लोगों को जोड़ रही है भाजपा। युवती ने वेश्यावृत्ति के लिए 15 लाख में बेचने और पुलिस पर 3 दिन बंद रखने का लगाया आरोप। नेहरू रोड पर मिला नवजात, एमजीएच में कराया भर्ती। शहर के रामस्नेही चिकित्सालय के पास गुरुवार को एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना मिली कि रामस्नेही अस्पताल के पास एक अज्ञात नवजात शिशु लावारिस हालत में मिला है। इस सूचना पर बाल कल्याण समिति सदस्य विनोद राव, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 परियोजना समन्वयक हेमंत सिंह सिसोदिया एवं केस वर्कर आशा नायक ने भीमगंज पुलिस से संपर्क कर नवजात शिशु को कब्जे में लिया, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा एवं सदस्य विनोद राव ने बताया कि नवजात को समिति के संरक्षण में लेकर मामले की जांच की जा रही है। आज दिन में सूचना मिली करीब 2 बजे के रामस्नेही हॉस्पिटल के पार्क में एक बच्ची लावारिस है इत्यादि सूचना पर मौके पर पहुंचा तो रामस्नेही स्टाफ वालों ने बताया कि बच्ची पार्क में लावारिस है और उसको हमने ले जाकर रामस्नेही हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वहाँ जाकर देखा तो बच्ची एडमिट है और स्वस्थ है। इत्यादि सूचना पर मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन को फ़ोन किया, वो लोग सब आ गए हैं। वहाँ से रेफ़र कराकर एमजी में उसको एडमिट कराया है और बच्ची स्वस्थ है। डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने कहा कि आज ही इसका 4-6 घंटे पहले जन्म हुआ है। फीमेल बच्ची है। प्रहलाद गुंजल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जयपुर कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेसी बनते ही गुंजल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैंने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 40 साल तक भाजपा की सेवा की। विद्यार्थी जीवन से शुरू होकर पूरा जीवन भाजपा की सेवा के लिए सड़कों पर लगा दिया, परंतु आज जिस प्रकार आम आदमी की आवाज को कुचल दिया जाता है वो पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता का दम और डर दिखाकर लोगों को जोड़ रही है। इस तरह लोगों को भाजपा में ज्वाइन कराया जा रहा है। एक सच ये भी है कि भाजपा की दीवारें तोड़कर कार्यकर्ता निकलना चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। कोटा की राजनीति में जिस प्रकार एक आदमी का कब्जा हुआ है, उसकी वजह से आम कार्यकर्ता खून के आंसू बहा रहा है। बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुंजल ने कई और नेताओं के साथ पार्टी का दामन थामा। गुंजल आज सुबह ही सैकड़ों समर्थकों के साथ कोटा से जयपुर पहुंचे। भिलवाड़ा लोकसभा सीट के लिए कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता तो है ही, साथ ही यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। न तो कांग्रेस और न ही भाजपा उम्मीदवार की घोषणा कर पाई है। ऐसे में कौन उम्मीदवार होगा, यह चौराहे की चर्चा बना हुआ है। भिलवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस कोई उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी बैठक में अब तक 7 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें एक नाम प्रहलाद गुंजल का भी है। गुंजल ने गुरुवार को ही कांग्रेस ज्वाइन की और वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे। लेकिन भिलवाड़ा के साथ ही राजसमंद, डूंगरपुर, सीकर, करौली, धौलपुर सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन तो हुआ, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। भिलवाड़ा में कांग्रेस की हालत को देखते हुए कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं कांग्रेस भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने का भी इंतजार कर रही है। ऐसा लग रहा है, जानकारों की माने तो भाजपा किसी नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारती है तो फिर कांग्रेस के दिग्गज सीपी जोशी को भिलवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अगर सांसद सुभाष बहेड़िया को ही भाजपा रिपीट करती है तो कांग्रेस से कोई और प्रत्याशी सामने आएगा।
वैसे चर्चा यह है कि प्रियंका के नजदीकी धीरज गुर्जर को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जो मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। पहले कांग्रेस के आलोक शर्मा के नाम की चर्चाएं चली, लेकिन वे अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। रामपाल शर्मा को भी चुनाव मैदान में उतारा जाने की संभावना थी, लेकिन वे पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं ने जन्म लिया है। अभी तक माना यही जा रहा है कि वर्तमान सांसद और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सुभाष बहेड़िया फिर प्रत्याशी बनाए जाएंगे, लेकिन उनके सामने टिकट की कतार में पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल, गुर्जर समाज के नेता और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, एडवोकेट उमेश सिंह राठौड़ के साथ ही अन्य दावेदार भी है। लेकिन उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला को भी एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है। विधानसभा के हाल के चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में जिस तरह भाजपा की फजीयत हुई है, उसे भी इस चुनाव से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग वर्तमान सांसद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में जिस तरह संघ ने एक तरफा काम किया था, वैसा इस बार फिर होगा, इसकी भी चर्चाएं हैं। शाहपुरा जिले के शकरगढ़ थाना इलाके से एक नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए उसी के माता पिता व 2 भाइयों द्वारा 25 लाख रुपए में बेचने व खरीदार दंपति द्वारा जबरन गलत काम करवाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस पूरे मामले को खुलासा शाहपुरा पुलिस अधीक्षक को शिकायत में किया है। शकरगढ़ थाना क्षेत्र की इस पीड़ित लड़की ने शाहपुरा पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत दी, जिसमें उसने अपने माता पिता, 2 भाइयों सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपित बनाया। लड़की ने शिकायत में बताया कि आज से कई वर्षों पूर्व जब वह 23-24 वर्ष की थी, तब उसके माता पिता व 2 भाइयों ने उसे दबलाना के राजेंद्र कंजर को वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया था और उससे 25 लाख रुपए ले लिए थे। लड़की का आरोप है कि राजेंद्र कंजर व उसकी पत्नी पारो उसे दबलाना ले गए, जहां उसे 24 वर्ष की उम्र में ही उसे जबरन वेश्यावृत्ति करवाते थे। ये दंपति 3 साल तक डबलाना में रोजाना ग्राहक लाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन वेश्यावृत्ति का धंधा करवाते थे। उसने जब ऐसा करने से मना किया तो उसने माता पिता के पास पीहर छोड़ गए। लड़की का आरोप है कि उसके माता पिता ने नाबालिग अवस्था में ही उसकी शादी दिलदार कंजर के साथ करवा दी। शादी के बदले उन्होंने 9 लाख रुपए लिए। लड़की का आरोप है कि दिलदार उसके साथ रेप करता था। इस पीड़िता ने शिकायत में दिलदार कंजर का आरोप लगाया कि पति उससे कहता था कि तू पहले भी धंधा करती थी और अब यहाँ भी तू वेश्यावृत्ति का धंधा करने लग जा। जब वह मना करती तो उसके साथ मारपीट करता है। धंधा करवाने के लिए करीब 3 साल तक रात दिन मारपीट कर गलत काम करता था। पुलिस ने शिकायत करने पर उसे पीहर में छोड़ दिया गया। लड़की का आरोप है कि उसे समाज के व्यक्तियों ने समझाइश कर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने दी। कुछ दिन बाद उसे परिवारजन जबरन अन्यत्र बेचना चाहते थे, तब उसने ऑनलाइन शिकायत पुलिस को दी। लड़की ने शकरगढ़ पुलिस पर आरोप लगाया कि उसके द्वारा दी गई ऑनलाइन एफआईआर पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उसे ही 3 दिन तक थाने के लॉकअप में बंद कर वहां बैठाए रखा। उसने तत्कालीन थानेदार श्रद्धा पर आरोप लगाए कि थानेदार ने जबरन उसके बयान पलटवाने के लिए 3 दिन प्रताड़ित किया, जिसकी रिकॉर्डिंग उसके पास है। लड़की ने कहा कि डर के मारे उसने बयान बदले, तब उसे छोड़ा। थानेदार पर लड़की ने उसके परिवारजन से पैसे लेकर उल्टे बयान दिलवाने और उसे पीयर वालों के सुपुर्द करने का आरोप लगाया है। आपके मम्मी पापा के उनके बेचने के बाद में कितने बेचे थे आपको? 15 लाख में बेचा था। फिर मैंने मरने की धमकी दी तो फिर मेरे घर वालों को सौंप दी। अच्छा, आपके घर वालों को सौंप दी। फिर आपके घर वालों ने वापस क्या किया आपके साथ में घटनाक्रम? मेरे घर वालों ने 2-3 दिन अच्छा रखा। फिर उसके बाद मेरे ईटुंदा में शादी करवाई थी दिलदार के साथ। अच्छा। दिलदार ने मुझे ऐसे धंधे के लिए मजबूर किया था। बोले अच्छा। आप पहले धंधा करती थी, अभी भी धंधा करो। अच्छा। मैं धंधा नहीं करना चाहती थी, मुझे मारपीट करते थे मेरे साथ में शराब पी के। ठीक है। मेरी ननद है, वो भी धंधा करती थी। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गांव हरनी में होली पर एक बेहद अनोखी और खास परंपरा के कारण इसे अन्य गांव से अलग बना दिया है और इसी खास परंपरा के चलते अब इस गांव की ख्याति दूर दूर तक हो चुकी है। इस गांव में होली पर सोने के भक्त प्रहलाद चांदी की होली की गोद में बैठाते हैं और फिर मंत्रों उच्चारण के साथ सभी रस्मों रिवाज के साथ पूजा संपन्न होती है और इस अनूठी परंपरा के पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि सालों पहले होली के लिए पेड़ काटने को लेकर इसी हरनी गांव में विवाद में आगजनी की घटना हो गई थी। इसी विवाद के कारण गांव वालों ने तय कर लिया कि अब हम होली पेड़ काट कर नहीं मनाएंगे और गांव वालों ने सोने के प्रहलाद और
और चांदी की होली बनाकर उनकी पूजा शुरू कर होली का त्योहार मनाने की एक अनूठी परंपरा शुरू कर दी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। होलिका दहन के दिन हरनी गांव में सभी ग्रामीण चारभुजा मंदिर पर इकट्ठा होते हैं और फिर ढोल नगाड़ों के साथ सोने के प्रहलाद और चांदी की होली की शोभा यात्रा गांव में निकालकर होलिका दहन स्थल तक ले जाते हैं और फिर वह पूजा करके फिर वापस मंदिर में लाकर स्थापित कर देते हैं। हरनी गांव के ग्रामीण भेरूलाल जाट ने कहा कि भिलवाड़ा शहर से 3 किलोमीटर दूर हमारे गांव हरनी में होलिका दहन के लिए पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया था और आग लग गई थी, जिसके कारण आग से 71 वर्ष पूर्व गांव के बुजुर्गों ने मिलकर यह निर्णय ले लिया कि अब हम होलिका दहन के लिए पेड़ नहीं काटेंगे और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर सोने के प्रहलाद और चांदी की होली बनवा ली। बिरूलाल जाट आगे कहते हैं कि हम लोगों का सभी लोगों से भी ये अनुरोध है कि पेड़ ना काटे और पर्यावरण को बचाने में जुट जाएं। जिस तरह से 71 साल पूर्व हमारे गांव में संकल्प लिया कि हम आज के बाद पेड़ काटकर होलिका दहन नहीं करेंगे, वैसे बाकी लोगों को भी आगे आकर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। कई कई कारण की वजह से जब पूरा देश में जलावर आपका तो गाँव में विवाद है जो बने से यार। अब गाँव में सुख शांति हो, गाँव का केवल माँ जगदम्बा बनवाने की पूजा कराती है, पूजन है वे। अब मंदिरों जाओ गाँव वाला पूरी ठाण को है जगह होली का ठाण बजारी की पूजा करा और पूजा करने पाची गाजा बाजू पाची लावा ले जावा। 15 साल हो गया इन खेरी में 60-62 साल लगी है। लगातार हाँ लगातार ये ऐसा पूजा करना। सोना और चांदी की ये गाँव ही बनाई थी कि चंदो करना, गाँव वाला बेला वे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने में नरम, स्वाद में गरम, समोसा, कचौरी, आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़े के साथ मिठाई का लजीज स्वाद, नवरत्न चटनी और हींग का पानी भी उपलब्ध। एक बार पधार कर सेवा का मौका दें। पैकिंग की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा कचौरी की न्यू ब्रांच गंगापुर तिराया, सिद्धि प्लाजा, भिलवाड़ा। मुख्य ब्रांच UIT मार्केट, सूचना केंद्र के पास, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9928988880, 8875655550। भिलवाड़ा हलचल न्यूज बुलेटिन में अपने आसपास की घटना, दुर्घटना, समस्या, सामाजिक, खेलकूद सहित अन्य कार्यक्रमों का वीडियो और समाचार व्हाट्सएप नंबर 7737741455 पर भेजें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गंगापुर क्षेत्र के रामाखेड़ा ग्राम में बुधवार देर रात एक बाड़े में भीषण आग लग गई, जिससे घास, लकड़ियां व एक कार जलकर राख हो गई। बताया गया है कि रामाखेड़ा निवासी नारायणोड़ हरियाणा में आइसक्रीम का काम करता है। उसके बाड़े में कल रात अचानक आग लग गई, जिससे वहां खड़ी VDI कार और घास व लकड़ियां जलकर राख हो गई। आग से गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। शाहपुरा जिले के जाजपुर उपखंड क्षेत्र के धोड़ नगरी में स्थित चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण पर फूलों और अबीर गुलाल के साथ होली खेली एवं भजन कीर्तन व नृत्य कर फागोत्सव मनाया। भगवान चारभुजानाथ का फूलों से श्रृंगार किया। राधा कृष्ण की झांकी सजाकर चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ होकर ठाकुर जी के मंदिर तक डीजे के साथ में भजनों पर नृत्य व फूलों और अबीर गुलाल के साथ राधा कृष्ण के संग होली खेलते हुए शोभा यात्रा निकाली। महिलाओं ने फागोत्सव के गीत गाए। युवक युवतियों और महिलाओं ने नृत्य किया। चारभुजानाथ को भोग लगाकर महाआरती करके भक्तों में प्रसादी वितरित की गई। दुर्गेश रेगर की रिपोर्ट। श्री श्याम सेवा समिति काशीपुरी के तत्वावधान में श्री श्याम मंदिर काशीपुरी पर बुधवार को भव्य विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कोटा से आई श्वेता शर्मा एवं राहुल आशीष शर्मा अलवर से पधार कर श्याम प्रेमियों को भजनों से अपनी मनोकामना पूर्ण करने का माहौल को भक्तिमय बनाया।
श्री श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश पोदार ने बताया कि सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना से रात्रि 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें भिलवाड़ा के श्याम प्रेमी दर्शन आरती करके भजन संध्या का आनंद लिया। श्वेता शर्मा एवं राहुल आशीष शर्मा द्वारा बहुत ही सुंदर भजन गाए गए। मंगलवार को दोपहर 12:15 बजे महाआरती हुई। तत्पश्चात महाप्रसाद जी का आयोजन भी श्याम मंदिर द्वारा रखा गया, जिसमें आने वाले सभी दर्शनार्थियों द्वारा महाप्रसादी ली गई। समिति के राकेश काबरा ने बताया कि हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा का फाल्गुन महोत्सव 2024 अपने शिखर पर था। रेणु सोमानी, ललिता राठी, पूजा जैन, ममता गोयल, मंजू तंबेली, दयावती शर्मा द्वारा श्वेता शर्मा का स्वागत किया गया। तत्पश्चात गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में श्वेता शर्मा द्वारा गणेश वंदना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई तथा सुंदर भजन पर श्याम प्रेमी झूम उठे। तत्पश्चात राहुल आशीष शर्मा ने अपने भजनों का आगाज किया। रोडवेज बस स्टैंड पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भिलवाड़ा डिपो प्रबंधक द्वारा बस स्टैंड परिसर पर साफ सफाई का अभियान चलाया। कर्मचारियों ने दीवारें, फर्श व अन्य गंदगी को हटाते हुए साफ सफाई की। भिलवाड़ा के 2 युवाओं मोटरसाइकिल पर 48 दिनों में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर भिलवाड़ा लौटने पर परिजनों के साथ ही मित्रों और समाज बंधुओं ने स्वागत किया। 12,500 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर दोनों ने यात्रा पूरी की। हलचल से बातचीत करते हुए शिवराज प्रजापत ने बताया कि वह और उसका मित्र सुनील वैष्णव बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग एवं 4 धाम के दर्शनों के लिए 3 फरवरी को भिलवाड़ा से निकले थे। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव नागेश्वर रहा, जहां उन्होंने दर्शन करने के बाद गुजरात में द्वारका, सोमनाथ के दर्शन किए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 11 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वरम, ग्रीष्मेश्वर, वैद्यनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कल ओंकारेश्वर के दर्शन किए और बाइक से भिलवाड़ा पहुंचे। प्रजापत ने बताया कि वे ऑनलाइन का काम करता है, जबकि उसका मित्र सुनील वैष्णव कपड़े के कारोबार से जुड़ा है। वे 12,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर आज भिलवाड़ा लौटे। उन्होंने बताया कि बाइक पर उन्हें यात्रा के दौरान बड़ी परेशानी सामने नहीं आई। वे यात्रा के दौरान आश्रम, पेट्रोल पंप और मंदिर में ही अधिकांश स्थानों पर विश्राम करते। लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत भी किया। उनका कहना है कि अपने साथ ही खाने पीने और रहने के सामान साथ लेकर चले थे। भिलवाड़ा पहुंचने पर दोनों का परिजनों, मित्रों और समाज बंधुओं ने आजाद नगर में मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर दोनों ने अपनी यात्रा के बारे में लोगों को जानकारी दी। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के स्वयंसेवक कैलाश चंद्र खोईवाल सदस्य संख्या 464 की 1 जनवरी को आकस्मिक निधन हो जाने पर निदेशालय महानिदेशक गृह रक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि 2,50,000 रुपए मृतक आश्रित की धर्मपत्नी गायत्री देवी को विभागीय कल्याण कोष से स्वीकृति प्रदान की गई। कमांडेंट गृह रक्षा ललित बिहारी व्यास ने स्वीकृत राशि का आदेश प्रदान किया। इस दौरान प्लाटून कमांडर माधवलाल, मुख्य आरक्षी शांतिलाल, वरिष्ठ सहायक नरेंद्र सिंह मीणा एवं हरलेश, राकेश, रमेश, विशाल, सदाकत आदि स्वयं सेवक मौजूद रहे। करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तहत भिलवाड़ा में संचालित करुणा केंद्र ने गर्मी की शुरुआत के साथ ही संरक्षक प्रेम शंकर जोशी के निर्देशन में मूक पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था के लिए आरसी व्यास नगर में केंद्र की उपाध्यक्ष मीना सिंघवी के आवास पर परिंडा व चुग्गा पात्र बांधे तथा उसमें दाना पानी डालकर परिंडो बांधो अभियान की शुरुआत की। केंद्र के जिला अध्यक्ष शकुंतला खमीसरा के अनुसार कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार ग्रीष्मकाल में केंद्र द्वारा 101 परिंडे व चुग्गा पात्र सार्वजनिक स्थानों, सरकारी आवासों तथा इच्छुक व्यक्तियों के आवासों पर बांधकर उनसे नियमित दाना पानी डालने व साफ सफाई करने का संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। इस बार सभी करुणा क्लब एवं करुणा केंद्र सदस्यों के साथ प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का निर्णय लिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।